हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस से है बच्चे। इसके पहले हमने आपको हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी पर कॉन्सेप्ट के वीडियो दिए थे और साथ में एक क्वेश्चन हमने नॉर्मल क्वेश्चन एक लिया था और आपको उसमें समझाया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे। ठीक है, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और ये आपका एक चैप्टर है बच्चे, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। इसमें बताना क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको करने आना चाहिए। आपको ये नहीं क्वेश्चन थोड़ी रट्टे लगाने हैं, आपको समझना है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ी करना है कि हमने क्वेश्चन देख लिया और रट्टे लगा लिया। रट्टे लगाने से थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। आपको समझ जब आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसा भी रहे आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहला ये क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण। तो आपको पता है उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से किसी वस्तु कोई वस्तु ऊपर है और हम नीचे हैं उसको देख रहे हैं, तो जो नेत्र पर कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तु ऊपर रहती है और हम नीचे। ठीक, तो उन्नयन कोण बन रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है। उसके बाद कह रहा है कि उन्नयन कोण 60 से 30 परिवर्तित हो जाता है। उन्नयन कोण 60 से कितना परिवर्तित हो जाता है, 30 परिवर्तित हो जाता है। तो एक छाया की लंबाई 40 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो एक मीनार की छाया की लंबाई है वो क्या हो रही है, 40 मीटर की वृद्धि हो जा रही है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए और क्वेश्चन में दिया है कि √3 जो है वो 1.732 है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार हमने ले लिया, मान लिया ये PQ मीनार है, जिसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h मीटर। जब दिया नहीं है तो h मीटर ही लेंगे और पूछा भी है तो नॉर्मल सी बात है h मीटर ही रहेगी। ठीक है, लास्ट में कहा है ना कि मीनार की ऊंचाई बताइए, तो h मीटर ही रहेगी। ठीक, अब देखिए तो पहले जब मीनार था तो उन्नयन कोण था कितना, 60 अंश था। कितना था, 60 अंश था। सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 60 अंश था। ठीक है, तो जब 60 अंश था तो कुछ छाया बन रही थी ना, कुछ छाया तो हो, ये छाया ही है ना मीनार की, तो कुछ छाया थी। तो दिया नहीं है तो वो हमने मान लिया x है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्नयन कोण 60 से 30 हो गई, क्या हो गई, 30, यहाँ आएंगे अब तो ये हो जाएगा 60 से 30। ठीक, अब 30 अंदर क्यों नहीं हम बना लिए, नहीं वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही है तो बाहर ही तो बढ़ेगा। ये पहले से था और ये वृद्धि हुई है तो बाहर ही जाएगा ना 30 अंश का कोण, तो ये 30 अंश का कोण बन गया। ठीक, अब ये कितने की वृद्धि हुई है, 40 मीटर की वृद्धि। यहाँ तक तो x था, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इधर कितना हो गया, 40 और बढ़ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि, और फिगर भी, क्योंकि जब तक इस टाइप के क्वेश्चंस के फिगर आपको बनाने नहीं आएंगे तो हम दावे से कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना ज़रूरी है, फिगर। अगर फिगर समझ में आ गया तो आपके क्वेश्चन समझो सॉल्व हो गए। ठीक है, तो हमने फिगर आपको समझा दिया और उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। अब यहाँ देखिए हमने बना के भी दिया है कि ये PQ मीनार है, h ऊंचाई है उसकी, पहले छाया पता नहीं था तो x बन रही है, और जैसे ही उन्नयन कोण 60 से 30 हो गया तो 40 मीटर की जो है वो वृद्धि हो गई छाया की। तो ये हमारा पूरा हो गया BQ, ये हमने यहाँ ले लिया A और ये है PQ। ठीक है, अब देखिए करना क्या, अब सॉल्व क्या करना है। तो पहले हम सेंटेंस को लिख लेते हैं जो हमने काम फिगर में किया है। ठीक है, तो हमने फिगर में क्या किया है, लिया है, माना PQ एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा और BQ। अब देखो ये AQ है और ये पूरा क्या है, BQ। तो AQ भी छाया है और BQ भी छाया है। ठीक है, तो AQ जो छाया है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, x मीटर है। ठीक है, और जो BQ है उसकी लंबाई कितनी होगी, BQ की, तो 40 में x जब जोड़ देंगे तो ये BQ की लंबाई हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, टोटल लेनी है ना, तो टोटल में क्या करेंगे, 40 में x जोड़ेंगे तभी तो टोटल होगा BQ। ठीक है, अब देखो कोण की बात करें तो ये वाला जो हमने, इसलिए कोण भी बता दिया था आपको, एक कॉन्सेप्ट दिया था ज्योमेट्री का, तो उसमें कोण के बारे में बताया था कैसे कोण को लिखते हैं। तो ये देखो PAQ है ना, PAQ
जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेंगे। ये पी ए क्यू है बच्चे, ये क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे, ये वाला जो एंगल है पहला वाला वो ए पर बन रहा है ना, तो कैसे कहेंगे पी ए क्यू, पी और ए बीच में रहेगा और क्यू, पी ए क्यू बराबर कितना है 60 अंश है। ठीक है, तो हमने लिख दिया। दूसरा कोण जो है वो क्या है, तो वो बी पर बन रहा है, तो बी पर बन रहा है तो ट्रायंगल लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ये वाला थोड़ी लेंगे, हमको ट्रायंगल में बताना है। तो ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो पी बी क्यू जो है वो कितने अंश का है, 30 अंश का। समझ आया कि नहीं आया। तो ये हो गया कोड की बात, ये हमने सजा के रख दिया। अब लिखना कैसे है, ठीक है, सॉल्व कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले हम छोटे वाले को सॉल्व करेंगे, जो हमारा सबसे छोटा ट्रायंगल है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो छोटा ट्रायंगल हमारा क्या है, पी ए क्यू, क्या है पी ए क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो देखो न्यून कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या है, आधार। ठीक, तो लंब आधार पता है और कोण भी पता है, तो हम कौन सा ले सकते हैं रेशियो, tan ले सकते हैं, cot ले सकते हैं, तो हम tan ही लेंगे। ठीक, तो हमने लिख लिया tan 60 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया पी क्यू और आधार हो गया ए क्यू। ठीक है, लंब क्या हो गया पी क्यू, फिगर में देखो लंब क्या है पी क्यू और आधार क्या है ए क्यू। तो लंब तो एच हो गया और आधार हो गया एक्स। तो ये और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे h के पदों में। क्यों x की वैल्यू h के पदों में निकालें, ये भी जान लीजिए, क्योंकि हमें h का मान निकालना है ना। अगर हमें x का मान निकालना होता तो हम x का मान h के पदों में लाते, ये h का मान x के पदों में लाते। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें h निकालना है, इसलिए हम x का मान h के पदों में लाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर कर दो, x को इधर ले आओ और √3 को इधर लाओ, तो ये हो गया x = h/√3। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब x की वैल्यू आ गई है, अब क्या करेंगे, ध्यान दो। अब हमने छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लिया ना, तो अब हमें क्या करना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल हम कैसे लेंगे, तो जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा पी बी क्यू। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, और जब पी बी क्यू लेंगे तब देखो लंब आधार क्या होगा, बस यही समझना है, लंब आधार क्या होगा। तो जब पी बी क्यू लेंगे तो लंब तो एच ही रह जाएगा, लेकिन आधार ये पूरा हो जाएगा, और आधार पूरा मतलब क्या हो जाएगा, 40 + x। ठीक है, और यहाँ क्या लेंगे, एंगल क्या लेंगे, 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब में हो जाएगा x और आधार में क्या हो जाएगा 40 + x। ठीक है, और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, वही बात कि हम h का मान निकालेंगे ना। तो देखो आगे, देखो क्या करेंगे, आगे समझो सभी लोग। आगे क्या होगा आपका, आगे हो जाएगा आपका पी बी क्यू। हमने बताया था ना पी बी क्यू होगा, पी बी क्यू बराबर हमने बताया था ना tan 30, और ये लंब है पी क्यू, आधार था बी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू और अपान में क्या हो गया 40 + x। ठीक है, अब ये tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये हो गया ये 1/√3 इधर लिख लिया और इधर लिख लिया h/40 + x। अब देखो पक्षांतर करते हैं तो h 3 को यहाँ ले जाओ √3 को h के पास, और तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो जब तिर्यक गुणा कर देंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह का बताया होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब आपको क्या करना, 3h बराबर हो गया 40 + x। तो अब देखो x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, यहाँ x बराबर h और + √3 है, अपान √3 है।